नमस्कार साथियों। आज एक नया वीडियो लेकर मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ। और आज का टॉपिक है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन इंडियन व्यू, यानी पर्यावरण संरक्षण भारतीय दृष्टिकोण में। और जैसा मैं आपसे पहले भी चर्चा करते रहा हूँ कि आइडिया ऑफ भारत पेपर में हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे वो प्राचीन भारत के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, और हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण संरक्षण के बारे में हमारे एंशियंट टेक्स्ट में क्या कहा गया है, किस प्रकार की चिंता व्यक्त की गई है, या किस प्रकार से प्राचीन भारत में जो हमारे विद्वान थे, जो ऋषि मुनि थे, जो स्कॉलर्स थे, वो किस प्रकार की उनका पर्यावरण को लेके जो धारणा थी, उस पर हम आज बात करेंगे। और इसमें दो चीजें हैं। पर्यावरण को लेके जो आधुनिक तौर पे हम बात करें, जैसा कि आज हम देख रहे हैं कि आधुनिकीकरण और जो डेवलपमेंट का की जो बात हो रही है, हम जितना आगे बढ़ रहे हैं, हम जिस प्रकार से हम साइंस और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कर रहे हैं, और शायद उतना ही थ्रेट हम नेचर को दे रहे कर रहे हैं, यानी कि हम प्रकृति के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ कर रहे हैं। तो आज के परिस्थिति में पर्यावरण पे बात होनी चाहिए, और हो भी रही है। और इसके लिए ग्लोबल समिट हो रहे हैं, और तमाम जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इसको लेके लगातार इस पर बैठ के कर रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या भारत में पर्यावरण को लेके कभी बात की गई? क्या पर्यावरण को लेकर हमारे यहाँ पे कोई चिंता व्यक्त की गई? तो मैं कहूंगा कि हाँ। और आज नहीं, दुनिया में सबसे पहले, यानी कि आज से 3500 साल पहले की बात करें तो हम वेदों में, उपनिषदों में, आरण्यकों में, अथर्ववेद में, तमाम उन ग्रंथों में हम देख पाते हैं कि पर्यावरण को लेके किस प्रकार की चिंता व्यक्त की गई है। और इसमें मैं आगे ये बात कहूं कि ये जो मंत्र आप देख पा रहे हैं, ओम द्यो शांति, शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आप शांति, शांतिरेशो औषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वदेव शांति, शांति ब्रह्म शांति, सर्वे शांति, शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि, ओम शांति शांति शांति। ये श्लोक आप लोगों के लिए नया नहीं है। मुझे लगता है आप सभी के घरों में जब भी कोई शुभ कार्यक्रम होता है, या कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है, तो ये हमेशा इसका 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 जाप हम घरों में करते हैं। और इसका इसके पीछे का जो अर्थ है, ये बहुत गहरा है। यदि हम इसको एक धार्मिक अनुष्ठान के रूप में देखते हैं, तो शायद हम उसको बहुत गंभीरता से नहीं सोचते हैं। लेकिन यदि आप इसको दूसरी दृष्टि से देखें, तो आपको समझ में आएगा कि यजुर्वेद का ये जो श्लोक है, वो किस प्रकार से पूरी दुनिया में शांति की कामना करता है, मंगल की कामना करता है। शांति का कामना का मतलब ये है कि सभी तरफ जब शांति कब स्थापित होगी, जब जब चारों तरफ सुख होगा, चारों तरफ संतुष्टि होगी, सेटिस्फैक्शन होगा, तो या लोगों की जो नीड्स हैं वो फुलफिल होंगी। तो ये जो मंत्र है, ये अपने आप में मैं कह सकता हूँ कि पर्यावरण को एक प्रकार से उसके बारे में जो चिंता व्यक्त की गई है, और उसके लिए जो एक प्रकार से स्तुति की गई है, कि पूरे वनस्पतियों में शांति हो, पृथ्वी में शांति हो, जल में शांति हो, औषधि में शांति हो, और विश्व में शांति हो। देखिए कितनी बड़ी बात है। आज जब हम पीस समिट करते हैं, इन्वायरमेंट पे समिट कर रहे हैं, और दुनिया में तमाम बातें हो रही हैं, और ये यजुर्वेद में, यानी कि हम कह सकते हैं लगभग आज से 3000 साल पहले, जबकि माना जाता है कि यजुर्वेद की जो रचना है वो 1000 से 600 ईसाई पूर्व के बीच में हुई होगी। तो साथियों, ये जो है, इसके अलावा एक और आप सभी जानते हैं, ये हमारे ग्रंथों में आता है, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, ओम शांति शांति शांति। यानी कि सभी लोग सुखी हों, कोई बीमार ना पड़े, सभी चारों तरफ सर्वत्र में शुभता यानी अच्छाई दिखाई दे, और कहीं किसी प्रकार का दुख ना, किसी को किसी प्रकार का दुख ना हो, और उसके बाद शांति की कामना की गई। तो आप ये समझ सकते हैं। और ये मैंने दो श्लोक लिए हैं, और ये एक एग्जाम्पल के तौर पे है। लेकिन यदि हम वेदों में जाएं, अपने उपनिषदों में जाएं, और तमाम प्राचीन ग्रंथों में जाएं, तो आपको ऐसे तमाम श्लोक मिलेंगे
मैं आप और आपको एक बात और बता दूं कि परीक्षा में सारे श्लोक लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये दो इसलिए मैंने बताया आपको क्योंकि एक ये सैंपल है या एक प्रकार का एग्जाम्पल है कि किस प्रकार से पूरे इसमें हमारे यहाँ कल्पना की गई है शांति की, यानी कि एक प्रकार से प्रकृति की रक्षा की बात जो कर रहे हैं। और मैं आगे की स्लाइड्स में आपसे बात करूंगा। ये जो आप देख पा रहे हैं जिसपे हम लोग मैं अभी जो चर्चा कर रहा हूँ कि प्राचीन भारत में जो लोग प्रकृति के बीच में रहे, जो यदि हम ऋग्वेदिक काल की बात करते हैं तो आप सब जानते हैं कि उस समय हम कबीलों में रह रहे थे, जंगलों में निवास कर रहे थे। तो हम हमारा जो संबंध था वो प्रकृति के साथ बहुत गहरा था। और यदि हम हड़प्पा काल की बात करें, उसके पहले की बात, प्री हिस्टोरिक टाइम की बात करें, जो स्टोन एज जिसको हम कहते हैं, उस समय तो हमारा गहरा नाता था। हम जंगलों में रह रहे थे, तो हम हमारा सारे जो हमारी नीड्स थी वो जंगल ही पूरा कर रहे थे। तो इस प्रकार से हमारा जो संबंध है प्रकृति से वो बहुत गहरा है। और भारतीय उपमहाद्वीप का पूरा यदि आप देखेंगे तो चारों तरफ ये महासागरों से घिरा हुआ है, पहाड़ों, नदियों और एक पूरा मतलब इसका जो कह सकते हैं प्राकृतिक जो संपदा है उससे हम लोग परिपूर्ण है। और हमारा उनके साथ एक क्लोज इंटीमेसी है। और इसी चीज को हम देखते हैं जब हम ऋग्वेद की बात करते हैं साथियों, तो ऋग्वेद में पृथ्वी की जो अवधारणा है उसको लेके बहुत आकर्षक बात की गई है। और वो इस प्रकार की है कि पृथ्वी को लेके जो बहुत सारे वर्सेस मिलते हैं, बहुत सारे हाइम्स मिलते हैं, तो उसको लेके बहुत सारी बात की गई है जिसमें पृथ्वी को माँ का रूप हम लोग देखिए। भारतीय परंपरा में बहुत खूबसूरती ये है। जब मैं पर्यावरण की बात कर रहा हूँ तो एक्चुअली होता क्या है, हमारे यहाँ समस्या ये है कि जब हम प्राचीन ग्रंथों की बात करते हैं, उपनिषदों की बात करते हैं, वेदों की बात करते हैं, तो हम हमेशा उसमें एक धर्म का एंगल होते हैं, रिलीजन का एक एंगल से हम उसको देखते हैं। और ये मुझे लगता है यही सबसे दुखद पहलू है। जबकि इसको यदि हम बहुत ब्रॉड और साइंटिफिक तरीके से देखें तो आप समझेंगे कि हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में चाहे वो पृथ्वी हो, उसको भी माँ कहा गया है, नदी को माँ कहा गया है, और तुलसी यानी कि पौधे को भी हमने माँ का रूप दिया है, माँ के रूप में स्वीकार किया है। इसके अलावा गाय को माँ के रूप में, यानी कि वो चीज जो हमको जीवन दायिनी है, हमने उसको माँ का रूप दिया। तो ये एक सांकेतिक बात है, लेकिन इसके पीछे ये समझ में आता है कि हम कितना प्रकृति से जुड़े हुए हैं और प्रकृति के प्रति हमारा कितना एक स्नेह दिखाई देता है। इसी प्रकार से इसके बारे में उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में कि स्वर्ग स्वर्ग मेरा पिता है और भाई वातावरण मेरी नाभि है और महान पृथ्वी मेरी माँ है। ये इस प्रकार की कल्पना जो है ऋग्वेद में हम देखते हैं। तो ये पृथ्वी की अवधारणा है। अब हम यदि बात करें आ, दूसरी अवधारणा की, यानी कि मैं जो हम पंच तत्व की बात करते हैं, पृथ्वी, आ, जल, वायु, आकाश, तो ये जो हम अग्नि, ये जो हम पंच तत्वों की जो अवधारणा है उसकी जो हम बात करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं हम प्रकृति की संरक्षण की बात कर रहे होते हैं। और जल को जीवनदायिनी माना गया है और जीवनदायिनी है भी। और इसको इस प्रकार से हम देखें कि अल जो जल के 5 प्रकार को बात है, रेन वाटर जिसको दिव्या कहा गया है, नेचुरल स्प्रिंग श्रावंती के रूप में माना गया है, वेल्स और कैनल्स यानी कि कुएं और जो नहरें हैं उनको खनिमत्र कहा गया है, लेक्स को स्वयं जह कहा गया है, नदियां समुद्रार्थ, यानी इस प्रकार से 5 प्रकार के जल स्रोतों को हमने बांटा है। इसके अलावा तैतरीय आरण्यक में हम देखते हैं जो ये जो आप नंबर देख पा रहे हैं पीछे में, ये एक्चुअली उस ग्रंथ के उस श्लोक का नंबर है। उस श्लोक में यजुर्वेद की हम बात करें तो 31वें श्लोक में इसकी बात की गई, अथर्ववेद में 32वें श्लोक में है। तो इस प्रकार से तैतरीय आरण्यक में 30वें में है। तो जल को जीवनदायिनी, पेयजल, औषधीय जल और स्थिर जल के रूप में हम देखते हैं। इसके अलावा छांदोग्य उपनिषद की बात करें तो उसमें कहा गया कि जल आनंद का स्रोत है, स्वस्थ जीवन के लिए, जीने के लिए आवश्यक है। इसी प्रकार से हम अलग अलग इसका उल्लेख देख पाते हैं प्राचीन ग्रंथ। ये मैं पहले साथियों आपको जो बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ, पहले मैंने बताया लैंड की बात की, जो सॉरी अर्थ की बात की, जो पृथ्वी की अवधारणा है। और पृथ्वी जैसा हमने माँ कहा, उसी प्रकार से जल को हमने जीवन दायिनी के रूप में देखा है। और तीसरा जो है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ वायु, यानी कि एयर,
हवा जो वायु है उसके कॉन्सेप्ट को लेकर बात की गई है। इसमें ये बात की गई है कि किस प्रकार से जो वायु का अंतरिक्ष के जो प्रमुख देवता है वो वायु है। और जैमिनीय ब्राह्मण में इसका उत्तर मिलता है अंतरिक्ष में वायु चमकती है। इसका अर्थ ये है कि क्षेत्र ऊर्जा के रूप में भी हम इसको देखते हैं। शतपथ ब्राह्मण में वायु का अर्थ स्पष्ट किया गया है कि सूर्य तथा शेष ब्रह्मांड धागे में बुने हुए हैं। और अब ये क्या है कि वो ब्रह्मांड में वो धागा क्या है, वो क्या है, तो कहा गया है कि वायु है। तो वायु का अर्थ यहाँ पे केवल वायु से नहीं है, उसके साथ जो आवृत्तियां हैं उसको लेकर है। लेकिन वायु वायु का एक अर्थ जो प्रत्यक्ष है वो है वायु या हवा, जिसके बारे में। और इसको जो प्राचीन हमारे ग्रंथ है, चाहे उपनिषदों की बात करें, चाहे तैत्तिरीय उपनिषद की बात करें, तो उसमें हम देखते हैं कि वायु को हमने प्राण, वरण, अपान, उदान, समान, इस प्रकार से 5 हिस्सों में हमने बांटा हुआ है। तो यानी कि जीवन के लिए जिस प्रकार से पृथ्वी की आवश्यकता है, जल की आवश्यकता है, वायु की आवश्यकता है, तो इसको लेके हमारी इसका का उल्लेख हमारे ग्रंथों में, वेदों में, अरण्यकों में, उपनिषदों में देखने को मिलता है। इसके बाद यदि हम आगे बात करें तो जो अगला जो तत्व है वो है आकाश। हम आकाश की बात करते हैं, तो जब हम उसकी बात करते हैं कि आकाश का क्या अर्थ है, तो हम आकाश को इस प्रकार से देखते हैं कि आकाश किसी चीज को नष्ट न करे, आकाश को अपवित्र न करे, अंतरिक्ष किसी भी चीज, यानी कि हम देखिए आज जब हम ओजोन लेयर को लेके मैं इसको ये चूंकि हमारे जो वैदिक ग्रंथों में, अच्छा एक चीज मैं आप लोगों से और अनुरोध करूंगा कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मेरे जो पावर पॉइंट स्लाइड जितने भी वीडियो में मैंने पहले भी किया है, उसमें जो मीनिंग का यदि थोड़ा हिंदी में आपको लग रहा है कि कुछ डाउट है, तो आप इंग्लिश वर्जन को प्रिफर करें, क्योंकि ये जो है ये गूगल ट्रांसलेट से किया गया है, इसलिए इसमें कुछ त्रुटि होने की संभावना हो सकती है। इसलिए अंग्रेजी वर्जन ही मूल रूप से है, और उसको समझने के लिए अंग्रेजी वर्जन को ध्यान दें। और इसमें उसकी कोशिश की गई है, और चूंकि समय का अभाव है इसलिए मैं बहुत समय नहीं दे पाया हूँ इसकी हिंदी वर्जन को ठीक कर पाने में। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हिंदी में यदि आपको अर्थ में समझने में दिक्कत है तो अंग्रेजी को जरूर पहले फॉलो करें, उसके बाद फिर उसको समझने का प्रयास करें। तो हम जो चौथा जो तत्व बात कर रहे थे वो आकाश की अवधारणा है। और मैं आपसे कह रहा था कि जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो आज हम बात करते हैं ओजोन लेयर खतरे में है, और ओजोन लेयर में छेद हो गया है, और इसको लेके। और आज से पहले मतलब आप समझिए कि वेदों में ये बात की गई, यजुर्वेद में बात की गई है कि आकाश को हम लोग को नष्ट नहीं करना चाहिए, उसको अपवित्र नहीं करना चाहिए। अपवित्र करने का मतलब ये है कि हम कोई इस प्रकार का पॉल्यूशन न करें कि आकाश पॉल्यूट हो, यानी कि जो स्काई है वो पॉल्यूट हो। तो इस चीज से हमको बचने की का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार की जो अवधारणा है, और उसके बाद फिर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड या मन। जो हम मन की बात करते हैं, और मन के बारे में जो मन के बारे में वेदों में कई प्रार्थनाएं मिलती है, जिसमें मन के में ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि मन में बुरे विचार ना आए, और उनको हमारे मन में जो बुरे विचार की जो सोच है उससे मुक्ति मिले। और इसको लेके यजुर्वेद के शिव संकल्प सूक्त में इसके बारे में बात की गई है। और ये भी कहा गया है कि जो प्रदूषित दिमाग होगा वो किसी भी प्रकार से सब बुरे विचार से जो मुक्त होगा वही अच्छा आदमी, अच्छे दिमाग के लिए प्रार्थना की गई। मतलब कहने के लिए कहा गया है कि हमारे दिमाग में किसी भी प्रकार की गलत बातें ना हो। और आपको कहूँ कि मन जो है इसको चंचल प्रवृत्ति का माना गया है, और जो चंचल प्रवृत्ति का है, और इसको इसलिए स्थिरता की बात की गई, मन को एकाग्र करने की बात की गई। और आज भी आप देखते हैं कि हम सभी विद्यार्थी जीवन में जो सबसे ज्यादा परेशानी आती है कि हमको फोकस करने में, कंसंट्रेट करने की बात। तो यहाँ पे मन की जो बात है, इसको समझने की आवश्यकता ये है कि जो जो एलिमेंट्स में बात कर रहा हूँ प्रकृति की, तब उसमें से किसी को कंट्रोल करना है तो वो मन को है, मन पर नियंत्रण की बात है। यदि हम उसको नियंत्रित कर पाते हैं, हम अपने मन को कंसंट्रेट कर पाते हैं, तब हम शायद आगे बढ़ सकते हैं। और ये जो अवधारणा है, अब इसमें सवाल ये है कि मन का संबंध पर्यावरण से कैसा है। यदि मन पे हम नियंत्रित हैं तो हम अपनी भौतिक आवश्यकताओं को कम कर सकते हैं। हम अ, सही और गलत में एक निर्णय ले सकते हैं। ये सारी चीजें हैं जिसकी बात है। क्योंकि समय बहुत सारे स्लाइड है और उसमें बहुत सारी चीजें हैं बात करनी है। और एक और तत्व है जिसकी बात की गई है, वो है हमारे पशु पक्षियों के बारे में। और हमारे जब हम पर्यावरण की बात करते हैं, प्रकृति की बात करते हैं, तो वैदिक जो ऋषि हैं वो उन्होंने
वनस्पति के साथ-साथ पशु-पक्षियों के कल्याण की बात भी की है। और अ, ब्रह्मांड में पाए जाने वाले जितने भी जो जीव-जंतु हैं, उनकी संरक्षण की बात की गई है। साथियों, आप जब उत्तर लिखेंगे तो आपको ये लग सकता है कि इतना सारा कैसे लिखेंगे? हम 22 स्लाइड में मेरा ये चूँकि ये प्रेज़ेंटेशन है, क्या हमको इतना लंबा आंसर लिखना है? मैं कहूँगा कि बिल्कुल नहीं। ये आपके समझने के लिए है। आपको उत्तर लिखते समय आपको केवल ये 2 लाइन लिखना है कि प्राचीन ग्रंथों में पशु-पक्षी की मंगल कामना की गई है। प्राचीन ग्रंथों में मन पे नियंत्रण की बात की गई है। प्राचीन ग्रंथों में पृथ्वी के को माता का रूप माना गया है। जल को बहुत सर्वप्रमुख कहा गया है। तो इस प्रकार से आपको उसमें 1 या 2 लाइन, 3 लाइन में आपको उत्तर लिखना है। आपको बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इतने बड़े स्लाइड में इतना सारा फैक्ट है, हम कैसे याद करेंगे, कैसे लिख पाएँगे? तो आपको उतना लिखने की आवश्यकता नहीं। आपको सिर्फ़ पॉइंट्स में लिखना है और उस पॉइंट्स के साथ 2 या 3 लाइन, 4 लाइन में आप लिख पाएँगे, तो काफ़ी होगा। साथ ही साथ मैं आपको बताते चलूँ, अब बात करते हैं, जब मैंने बताया कि पशु-पक्षी की चिंता की गई है, उसके साथ प्लांट्स और हर्ब्स यानी कि वनस्पति की भी चिंता की गई है। और मैंने पहले ही कहा था कि जब हम शांति मंत्र पढ़ते हैं, तो उसमें हम देखते हैं औषधेय शांति, पृथ्वीय शांति, वनस्पतयः शांति, मतलब सबकी शांति की कल्पना की। और ये शांति की बात जब हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए, ये माना गया है कि अरण्यानी यानी कि अरण्य मतलब जंगल होता है, और अरण्यानी जो है, क्वीन ऑफ फॉरेस्ट यानी कि जंगल की रानी के रूप में देखा गया है। और इसको ये कहा गया है कि जैसे फॉरेस्ट जो है शुड बी ग्रीन एंड ट्रीज एंड जहाँ प्लांट्स होने चाहिए। ऋग्वेद में इसको बार-बार कहा गया है, "ओ मदर, हंड्रेड्स आर योर बर्थ प्लेसेस एंड थाउजेंड्स आर योर सूट्स।" यानी कहा गया है कि हे माता, सैकड़ों तुम्हारे जन्म स्थान हैं, हजारों तुम्हारे अंकुर हैं। तो और इसके बाद छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि वाटर हैव जनरेटेड प्लांट्स व्हिच इज़ इन टर्न जनरेटेड फूड, यानी कि पानी ने पौधे को उत्पन्न किया है, जो बदले में भोजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार की बात। अथर्ववेद की बात करें, तो उसमें बहुत सारी औषधियों की बात की वैल्यू के बारे में, जो औषधीय पौधे हैं, उनके बारे में बात की गई। ऋग्वेद में ये बात किया गया है कि हमें जंगलों को नष्ट नहीं करना चाहिए। तो ये बात देखिए, ये जो चिंता है, मैं आपने कहा ना कि आपको ये लगेगा कि आइडिया ऑफ भारत में पढ़ाने के पीछे उद्देश्य एनईपी 2020 के तहत इसका जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य ये था कि जो भी आज हम 21st सेंचुरी में जिन मुद्दों पे हम चिंता व्यक्त कर रहे हैं, चाहे पर्यावरण संरक्षण की बात करें, वसुधैव कुटुंबकम की बात करें, अ और योगा की बात करें, नेचुरोपैथी की बात करें, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, जिन पे हम आज वर्तमान में जो बहुत प्रासंगिक हैं, उसपे बात कर रहे हैं। लेकिन ये सारी चीज़ों का कॉन्टेक्स्ट हमको एंशिएंट टेक्स्ट में दिखाई देता है, वेदों में दिखाई देता है, उपनिषदों में दिखाई देता है। तो इस आज हमारा उद्देश्य है कि टू रिविजिट द इंडियन हिस्ट्री, रिविजिट द इंडियन एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट, हमको रिविजिट करना चाहिए। और ये ज़रूरी है कि हमको गौरव होना चाहिए अपनी अपनी संस्कृति पे, अपने प्राचीन इतिहास को लेके हमारे अंदर एक गौरव का भाव होना चाहिए, और गौरव का भाव खोखला नहीं होना चाहिए। उसके साथ वो उसके साथ फैक्ट्स होने चाहिए। फैक्ट्स क्या है? ये आपको समझने की आवश्यकता है कि कहाँ किसका उल्लेख मिलता है। कि जैसे ऋग्वेद में ये उल्लेख मिलता है कि जंगलों को नष्ट नहीं करना चाहिए। मैंने कहा कि अथर्ववेद में ये मिलता है कि जो पृथ्वी के साथ पौधों के संबंध के बारे में बात करता है। पृथ्वी सृजन की रक्षक है, और जंगलों, पेड़ों और जड़ी-बूटियों का एक कंटेनर, मतलब उसको एक प्रकार से उसको कंटेन करता है। और इस प्रकार का उल्लेख ये मिलता है कि पृथ्वी जो है सबकी इस की शरण स्थली पृथ्वी है। तो इस तरीके से हम देख पाते हैं। और इस वैदिक लिटरेचर में ही 3 प्रकार के वनों की बात की गई है, महावन, श्रीवन और तपोवन। महावन क्या है? जिसमें नेचुरल फॉरेस्ट है, और जहाँ पे सारे जानवर मतलब सभी प्रकार के जानवर रहते हैं। श्रीवन जो मीन्स ऑफ फॉरेस्ट ऑफ प्रॉस्पेरिटी की बात की गई है, जिसमें भोजन, चारा, जड़ी-बूटियाँ, ये सारी चीज़ें हैं, जहाँ पे जंगलों को नुकसान नहीं पहुँचाती, इनकी बात की गई। तपोवन वो है जहाँ पे ऋषि-मुनि उस वन में रहते हैं और वहाँ पे तपस्या करते हैं। तो इसी प्रकार के डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स की बात की गई है, जिसमें कि वृक्ष की बात की गई है, गुलमास की बात की गई है, लता लता और वल्लरी, और जो हमारे जो बाँस हैं, तृण घास हैं, इन सब सारे जो पौधों के जो अलग-अलग प्रकार हैं, चाहे हर्ब्स हैं, चाहे श्रब्स हैं, इनकी बात जो हम बात कर रहे हैं, बैम्बूज़ हैं, ग्रासेस हैं, उनकी बात की गई है। तो एक प्रकार से एक एक बात और कही गई है कि इसमें जो आदमी अपना भला करने का इच्छुक है, वो अपने तालाबों के किनारे पेड़ लगाने चाहिए और अपने बच्चों की तरह पालना चाहिए। ये हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में एक बात की गई है।
और ये एंशिएंट टेक्स्ट में जो बात की गई है, आज हम देखते हैं पर्यावरण को लेके जो जिस प्रकार से बहुत सारे स्लोगन आ रहे हैं, तो ये स्लोगन हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में इसका उल्लेख है। और एक मैं चूँकि बहुत समय कम होने के कारण इसको बहुत संक्षिप्त में ही बताऊँगा कि वेदों में मैंने कहा अथर्ववेद में भी है जंगल को लेके, वन को लेके इसकी चिंता की गई है। इसके अलावा अथर्ववेद की पृथ्वी सूक्त में भूमि के पूजन के बारे में बात की गई है और इसमें एक बात की गई है कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्याः, यानी कि अ, लैंड इज़ आवर मदर एंड वी आर हर चिल्ड्रन। हम ये ज़मीन पृथ्वी हमारी माँ है और हम उसकी संतान। यानी कि इससे हमको ये दिखाई देता है कि पर्यावरण के प्रति हम किस प्रकार से सचेत। और पृथ्वी सिक्त में ही बताया गया है कि ये बताया है कि भूमि हमारे लिए एक उपहार की भाँति है, इसको पोषित करना चाहिए और इसको इसके गो सूक्त में और वृषभ सूक्त में घरेलू पशुओं और गाय-बैलों के लाभों के बारे में बात की है। कृषि सूक्त में मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में बात की गई है। सीता यानी कि भूमि का ही एक प्रकार जो सीता जिसमें कहा जाता है कि वो भूमि जहाँ पे उपजाऊ ज़मीन है। तो इसको इस प्रकार से भूमि को लेके, पृथ्वी को लेके और कृषि भूमि को लेके जिस प्रकार की उपासना की गई है, उसकी बात की गई है। इसके अलावा अथर्ववेद में वर्षा सूक्त है, उसमें भी कृषि और उसके पानी की आवश्यकता के बारे में बात की गई है। तो और अथर्ववेद में ही मनुष्य के सभी प्रकार के कष्टों और उसे मिटाने के बारे में बात की गई है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल के चौथे चैप्टर में 2 प्रकार की बात की गई है, जिसमें 2 टाइप्स ऑफ वायु और एयर, ओशन एंड लैंड की बात की गई है। और एक इसमें ये बात की गई है कि एक साँस लेने के लिए अच्छा है, दूसरा प्रदूषित है, यानी स्वस्थ नहीं है। तो ये इस प्रकार से उस समय भी प्रदूषित वायु और शुद्ध वायु की बात हम देख पाते हैं। फिर शुद्ध पेयजल की बात क्या कामना की गई। ऐसा नहीं कि आज हम आरओ वाटर पानी पी रहे हैं, आज हम फ़िल्टर्ड पानी पी रहे हैं। उस समय भी शुद्ध पानी की और उसके लिए शुद्ध पेयजल और दीर्घायु होने की कामना की गई। तो इस तरीके से हम अपने एंशिएंट उसके अलावा आप देखते हैं कि जब वैदिक काल में खास करके ऋग्वेदिक काल में अग्नि को देवता के रूप में, इंद्र को देवता के रूप में, वरुण को मरुत यानी वायु को देवता के रूप में की उपासना की गई है। इसके अलावा पर्जन्य जो बादलों के देवता माने गए हैं। इसी प्रकार से अलग-अलग हम 3 प्रकार के देवताओं की हमने कामना की है कि वायुमंडलीय स्थित, आकाशीय स्थित, पृथ्वी स्थित देवताओं की बात की गई है। अब बात करते हैं साथियों कि जो हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में ही जब बुद्धिस्ट जब हम बात करते हैं ब्राह्मण टेक्स्ट की तो हम वेदों उपनिषदों की बात करते हैं और जब हम अ, बौद्ध और जैन टेक्स्ट की बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जब बुद्धिज्म और जैनिज्म आया तो ये नॉन वायलेंस पे बहुत ज़्यादा इस पे फ़ोकस करते हैं और उसमें भी जो बुद्धिस्ट जो लिटरेचर है उसमें भी जैन लिटरेचर में भी मिट्टी को लेके, ज़मीन को लेके, हवा को लेके और पानी को लेके और प्राणियों के अस्तित्व को लेके एक प्रकार का की चिंता दिखाई देती है और हिंसा को प्रतिबंधित करने की बात करते हैं। एक प्रकार से अ, मानव व्यवहार को प्रकृति सम्मत कैसे बनाया जाए, इसकी बात की जाती है। फिर कलिंग युद्ध के बाद जो बौद्ध धर्म अपनाने वाले राजा अशोक की क्या अहिंसा की नीति के रूप में हम देखते हैं। तो एक प्रकार से पर्यावरण संरक्षण के अलावा मानवता के कल्याण की बात भी हम देख पाते हैं। इसके बाद यदि हम लोग अब आपकी समझ दिमाग में ये भी आ रहा होगा जब इतनी चिंता व्यक्त की गई है, तो चिंता व्यक्त करने का कारण क्या रहा? अब देखिए जैसे-जैसे जब हम हड़प्पा का काल देखते हैं और प्रथम जिसको नगरीकरण काल कहते हैं, तो प्रथम नगरीकरण काल के बाद जब हम जितना अर्बनाइज़ेशन होता है, लेकिन उसके बाद आप देखते हैं कि हालाँकि उसको आज के कॉन्टेक्स्ट में तुलना करना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि शहरीकरण के बाद फिर वो कुछ न कुछ ऐसा हुआ, जलवायु परिवर्तन हुआ, भूस्थैतिक परिवर्तन हुआ, शायद नदियों ने अपना जो मार्ग बदल दिया और वो पूरी सभ्यता नष्ट हो गई। इसी प्रकार का जब द्वितीय नगरीकरण काल जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में के आसपास हम देखते हैं, तो फिर से बदलाव आता है। हम 800 ईसा पूर्व के आसपास लोहे की खोज हो गई और लोहे की खोज होने से हमने हथियार बनाए, हमने जंगलों को सफाई की और मैदानी इलाके बनाए और हमारा जो अनाजों का जो सरप्लस प्रोडक्शन हुआ, इससे फिर से सेकंड जो रिवॉल्यूशन आया, एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन आया जिसको दूसरी तकनीकी क्रांति के रूप में देखते हैं, कृषि क्रांति के रूप में देखते हैं और जब हम सरप्लस प्रोडक्शन करने लगे, तो हम धीरे-धीरे हमारी लाइफ़स्टाइल, लिविंग स्टैंडर्ड ऊँचा हुआ और इसका इसका असर ये हुआ कि हम द्वितीय नगरीकरण काल के
फेज में देखते हैं, उसको छठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद का समय है। और जैसे-जैसे हम देखते हैं, तो उससे हुआ ये कि कहीं न कहीं देखिए हम तरक्की तो कर रहे थे। द्वितीय जो सेकंड अर्बनाइजेशन का फेज़ है, ये बहुत उत्साहवर्धक है और हमारे लिए कह सकते हैं कि हम आगे बढ़ रहे थे, विकास कर रहे थे। लेकिन विकास उस समय भी आज के जैसा वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, लेकिन फिर भी जंगलों की सफाई होना, जंगलों का कटाई होना, पहाड़ों को काटना, इस प्रकार की जो चीज़ें हो रही थी और बहुत सारे उत्खनन हो रहे थे, लोहे का, चाहे और भी चीज़ों का उत्खनन हो रहा था। तो कहीं न कहीं प्रकृति के साथ एक प्रकार से प्रकृति को हम नुकसान तो पहुँचा रहे थे। और यदि हम बात करें तो मौर्य काल में सबसे पहले यदि हम देखते हैं तो फॉरेस्ट पॉलिसी एक्ट के रूप में जो देखते हैं वन नीति जो आई, वो मौर्यन काल में आई और उसको लेके मौर्य काल में आपको कई अधिकारियों के नाम मिलेंगे जो जो जंगल के अधिकारी थे। और इस प्रकार से उस जंगल से लकड़ियों पे भी कर लगाया गया ताकि पर्यावरण को ये किया जाए। और एक प्रकार से मौर्य काल में हम ये भी देखते हैं कि वन संसाधनों से जो टैक्सेशन इम्पोज़ किया गया जनता के ऊपर, उससे टैक्स कलेक्शन रेवेन्यू में भी बढ़ोतरी हुई और इसके लिए मैंने आपको बताया कि मौर्य साम्राज्य में अलग-अलग ऑफ़िशियल्स जो हैं अपॉइंट किए गए और एक प्रकार से जब जंगलों को जो नुकसान पहुँचाते थे या जो लकड़ियों का अवैध तरह से कटाई कर रहे थे, तो उनके लिए दंड का भी प्रावधान था। और अशोक और सम्राट अशोक के बारे में आप सब जानते हैं कि जब उन्होंने हिंसा की नीति छोड़ी और अहिंसा की नीति अपनाया तो जानवरों को की हिंसा जो पशु बलि की जो बात आ रही थी उसके लिए भी उसने मना किया, जंगलों को न जलाने का आदेश दिया। इस प्रकार की चीजें दिखती हैं और अशोक के शिलालेख में जो शिलालेख रॉक एडिक्ट है नंबर 1 उसमें हमको देखते हैं कि एनिमल सैक्रिफाइसेस तो उसको उसने प्रोहिबिट किया, उसको प्रतिबंधित किया। इसी प्रकार से उसने अपने राज्य में सड़कों के किनारे में जो मेडिसिनल प्लांट हैं, उसके प्लांटेशन लगवाए और जो पिलर एडिक्ट है 7th जो अशोका का, उसमें हम देखते हैं कि उसने बरगद के पेड़ लगवाए और भी जो छायादार वृक्ष हैं, उनको लगवाया। इसके अलावा अशोक ने आमों के बाग लगवाए, कुएँ खुदवाए, सड़कों के किनारे विश्राम जो गेस्ट हाउस का बनाया। इस तरीके से हम मॉडर्न पीरियड में हम देख पाते हैं कि जंगलों को लेके किस प्रकार का फॉरेस्ट कंज़र्वेशन की बात हो, चाहे एनिमल कंज़र्वेशन की बात हो, तो ये चीज़ें दिखाई देती हैं। अब वराहमिहिर ने जो लिखते हैं कि जैविक खेती कैसे की जाए, उसके बारे में बात करते हैं। इसी तरीके से अलग-अलग समय में चिंता विधि वराहमिहिर का जो समय है 6वीं शताब्दी ईस्वी में और ये अलग-अलग इसमें बात कर रहे होते हैं। तो जलों को शुद्ध रखने से लेके कैसे हम अपने आस-पास किस प्रकार के पौधों को लगाएँ, किस प्रकार से जैविक खेती करें, किस प्रकार के औषधीय प्लांट लगाएँ, इसके बारे में बात हम देख पाते हैं। और इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य ने आपको मालूम होगा कि बाँध बनवाया था, जल संरक्षण की बात करें और उसी चंद्रगुप्त मौर्य ने जो बाँध बनवाया था, जो जूनागढ़ बाद में जूनागढ़ अभिलेख में आप बाद में पढ़ते हैं कि जिसको रुद्रदामन ने रिकंस्ट्रक्ट किया, फिर बाद में स्कंदगुप्त ने उसका पुनरुद्धार किया। तो इस प्रकार से जल संरक्षण के लिए भी वह चीज़ें हुई और खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में हमको पता चलता है कि नहर सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया गया। खारवेल ने ही अपने एरिया में बगीचों का निर्माण कराया और कई इमारतों का निर्माण करवाया। इस तरीके से पूरे साथियों आज का जो टॉपिक में जितनी मैंने बात की, इसके पीछे बताने का उद्देश्य ये था कि हम 2-3 चीज़ों पे बात करें। पहले कि पर्यावरण को लेके हमारे ग्रंथों में जो बात की, जो मैंने 2 मंत्र से शुरुआत की थी आपको, तो वो बताएँ। उसके अलावा
जो पृथ्वी की, वायु की, आकाश को लेके जो हमारी बात हुई, उसको बात कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि कैसे अलग-अलग ग्रंथों में, चाहे ऋग्वेद की बात करें, चाहे यजुर्वेद की बात करें, चाहे अथर्ववेद की बात करें या तैत्तिरीय उपनिषद की बात करें, अलग-अलग ग्रंथों में किस प्रकार से हमारे वनस्पति को लेके, पृथ्वी को लेके, अग्नि को लेके, जल को लेके जो चिंताएँ व्यक्त की गई हैं और उसके संरक्षण की बात की गई है, उस पे हमको लिखना है। तो इस चीज़ को ये पर्यावरण संरक्षण का एक पेपर है और उसको आप लिखते समय बहुत सावधानी से उसको पॉइंट्स बना लें और पॉइंट्स बनाकर लिखें। और जब हम वीडियो बनाते हैं, तो हम बहुत सारे स्लाइड्स के माध्यम से लेकर इसलिए आते हैं, ताकि आपको अधिकतम मैटर मिल सके। लेकिन प्रयास ये करना है कि हमको आंसर बहुत बड़ा नहीं लिखना है। लिखना हमको बहुत सटीक है, बहुत प्रिसाइज़ दिखना है और उसमें ये है कि सारे कंटेंट आ जाएँ। तो हमको ये बताना पड़ेगा कि पृथ्वी को लेके जो चिंता है, जल को लेके जो चिंता है, वनस्पति को लेके जो चिंता है ना? ये सारी चीज़ों को लेके और पशु-पक्षियों को लेके बारे में जो बात की गई है हमारे प्राचीन ग्रंथों में, उसको आपको एक आंसर के फॉर्म में लिखना है। और पॉइंट वाइज़ लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो साथियों, अगले वीडियो के लिए मैं एक आपको बताना चाहता हूँ कि एक वीडियो और मैं लेके आ रहा हूँ कि जो आप परीक्षा देंगे, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको कैसे लिखना है, उस पर मैं बात करूँगा। थैंक यू सो मच।